अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदिया इज़ल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। थंबनेल देख के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज के इस ब्लॉग में, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक शेयर करूँगी। इट्स अ DIY जो हम विद इन 5 मिनट्स घर में मौजूद चीज़ों से आराम से कर सकते हैं। अक्सर कपड़े इस्त्री करते हुए आयरन की बैक साइड पे ये ब्लैक सा जो है स्कार सा जम जाता है, डर्ट सारी इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद हम जब भी कपड़े आयरन करते हैं तो ये ब्लैक कलर की जो डर्ट है वो कपड़ों पे ट्रांसफ़र हो जाती है। इसको कैसे साफ़ किया जाए, इसके लिए मैं आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी है, विद इन 5 मिनट्स हम इसको क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए हमने लेना है टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा एंड सिंथेटिक विनेगर, ये नॉर्मल सिरका है जो हम किचन में यूज़ करते हैं। अब हमने टूथपेस्ट की थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेनी है। अगेन जो भी टूथपेस्ट आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोलगेट हो तो ज़्यादा बेस्ट है, इवन सेंसोडाइन से भी ये बहुत इजीली रिमूव हो गया था। आप वीडियो कंप्लीट देखें तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। टूथपेस्ट थोड़ी सी लेने के बाद अब हमने इसमें ऐड करने हैं 7 to 8 ड्रॉप्स ऑफ विनेगर। ये सिंथेटिक विनेगर है, इट्स नॉट एप्पल साइडर विनेगर। नॉर्मल सिरका जो हम यूज़ करते हैं ये वही सिरका है। इसके अलावा आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। बेकिंग सोडा आप इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून एंड आप देखेंगे जैसे ही आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो जो विनेगर और बेकिंग सोडा है इसका रिएक्शन होगा और बहुत सा फोम ऊपर आ जाएगा, झाग बन जाएगी एकदम से। अब आपने कोई भी स्कॉच ब्राइट ले लेनी है, कोई भी थोड़ा सा खुरदरा सा आपने स्क्रब ले लेना है एंड उसके बाद आपने ये बैटर लेके इस्त्री के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। इस्त्री को आपने पहले थोड़ा सा नीम गरम सा कर लेना है, ज़्यादा गरम बिल्कुल नहीं करना वरना हाथ जल जाएगा। आपने नॉर्मल साइज़ को जो है वो हीट अप कर लेना है एंड उसके बाद ये सारा जो बैटर है ये आपने आहिस्ता आहिस्ता से इस्त्री के ऊपर लगा देना है। इस्त्री चूँकि नीम गरम होगी तो ये लगते ही इस पर सूख जाएगा। अब इसको रिमूव करने के भी 2 तरीके हैं। या तो आप इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए उस ब्लैक एरिया पे लगा रहने दें एंड आफ्टर 5 मिनट्स आप अपनी स्क्रबिंग स्टार्ट करें। अगर आप जल्दी में हैं तो आप उसी टाइम भी अपनी स्क्रबिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 मिनट्स आपके लगेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से स्क्रब करना है, अच्छी तरह से रब करना है एंड ये आप देख सकते हैं सारा जितना भी ब्लैक पार्ट था वो सारा इजीली रिमूव हो गया है बेकिंग सोडा, विनेगर एंड टूथपेस्ट तीनों के रिएक्शन से। एंड इसके बाद आपने नॉर्मल टिश्यू पेपर ले लें या कोई भी लॉन या कॉटन का कपड़ा लेके अपनी इस्त्री की बैक साइड को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। पहले आपने इसको ड्राई करना है, उसके बाद आप अपना टिश्यू पेपर या कोई कपड़ा गीला करके नॉर्मल वाटर से भी इसको अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा हैक था जो हम घर में मौजूद चीज़ों से कर सकते हैं। होप्स हो आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग, आज का ये हैक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।